गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने में एक कठिनाई हो रही है और वो ये है कि लोगों में भगवत भाव करना गुरुजी काफी मुश्किल हो रहा है। लोगों में भगवत भाव करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने में भगवत भाव करने की जरूरत है। अपने में भगवत भाव जब दृढ़ हो जाएगा तो जैसे हमारा चश्मा हरा हो तो सब हरा ही दिखाई देता है, लाल हो तो लाल दिखाई देता है। ऐसे अगर हमारा भगवत भाव है तो सब में भगवत भाव आ जाएगा। हमारा तो देह भाव है, हमारा तो कामना युक्त भाव है, तो हम सब में देह भाव ही देखेंगे, कामना युक्त भाव देखेंगे। हम ऊपर से सोचेंगे कि सब में भगवान है, लेकिन जब प्रतिकूलता आएगी तब भाव नहीं टिक पाएगा। जब कोई हमें गाली दे हम उसे अपना भगवान माने, ऐसा हो सकता है? कोई हमें अपमान करे हम उसे भगवान माने, ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान है। पावर तो वही है ना। हीटर में, फ्रिज में, एसी में एक ही बिजली है। एक जगह यंत्र के प्रभाव से गर्मी पैदा कर रही और एक जगह ठंडी पैदा कर रही। परमात्मा एक पावर है। अब तीन गुणों का स्वभाव प्रभाव है। तमोगुण है तो राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट होगी, रजोगुण है तो राजसिक, सत्वगुण है तो सात्विक, लेकिन पावर तो उसमें परमात्मा है ना। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव केवल ऊपर से लगाते रहेंगे तो अनुकूलता में तो लग जाएंगे भाव, प्रतिकूलता में नहीं लगेंगे। प्रतिकूलता में कठिन है, पर ज्ञान हो जाने पर भाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है सो है, वो परमात्मा है। जैसे कहा जाता है कि ये हाँ परमात्मा नहीं है तो वहां भी है नहीं, है शब्द तो वहां भी है ना। बोले यह परमात्मा नहीं है, वो भी है। परमात्मा है, जहां है तो वो है। कोई कण ऐसा नहीं वो नहीं है। जो हम कहते हैं जहां नहीं है वहां भी वो है। जैसे है विराजमान है ना, ऐसे परमात्मा विराजमान। परमात्मा निर्विकार है। खोपड़ी के प्रभाव से उसका अलग अलग भाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे हीटर में बिजली गई तो आग पैदा कर रही है, एसी में गई तो ठंडी हवा, फ्रिज में तो ऐसा, मोटर में गई तो पानी निकाल रही। बिजली कैसी है? वो पावर है। अलग अलग क्रियाएं हो रही, कहीं जीवन दे रही कहीं जीवन ले रही। नहीं हो रही? छू जाए तो मार नहीं देती। ऐसे परमात्मा की तीन लीला हो रही, सृजन, पालन, संहार। कहीं रचना हो रही, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं संहार की लीलाएं। तो ये तत्व ज्ञान होने पर हम ये जान पाएंगे कि भगवान सर्वत्र हैं। और उसके लिए जो साधन बताया गया कि नाम जप करो, भगवान को भोग लगाकर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत करो, तो आपका हृदय जब निर्मल, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप स्त्री शरीर में तो आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहू हैं। विविध प्रकार से आपके कर्तव्य कर्म है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र आदि को स्कूल के लिए तैयार करना, सब व्यवस्था, ये सब पूजा है, ये सब भजन है। केवल हमें भावना अपनी बना लेनी है कि ये सब भगवान इनके अंदर बैठे। पुत्र को पुत्र के रूप में प्यार, पति को पति के रूप में, सास ससुर को। अभी आनंद स्वरूप भगवान की कृपा आपको अनुभव में आने लगेगी। हम दो विभाग न करें कि भजन विभाग अलग है और संसार विभाग अलग है। प्राय इसी में भजन की हानि होती है। हम सबके दो विभाग दिमाग में रहते कि माला चलाना और आरती करना तो भजन है, लेकिन और जो जितने कार्य हो तो सब संसार के कार्य हैं। नहीं, सब कार्य भजन है। ऑफिस जाना भजन है, रसोई बनाना भजन है, फावड़ा चलाना भजन है, व्यापार करना भजन है, गोली चलाना भी भजन है। अगर राष्ट्र रक्षक है वो और शत्रुओं पर गोली चला रहा तो उसका भजन है। भगवान मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। तो आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जब नाम जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा। तो पवित्र हृदय में साफ अनुभव होता है सब में भगवान है। भावना करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाई देता है। वो परमात्मा है, सबके अंदर है। जब ये दिखाई देगा तब हमको जब कोई गाली देगा तो हमें हंसी आएगी। मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? क्यों? कष्ट तो हुआ, पर मेरे ही दांत से कटी है। मेरे ही भगवान मेरा अपमान करने की लीला कर रहे हैं। मेरा ही इष्ट इसके अंदर बैठकर गाली दे रहा है, तब बुरा नहीं लगता।
अपनी भाषा में जब अपने को कोई गाली दे और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे विदेशी भाषा में हमको गाली दे, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमारी भाषा में हमको कोई गाली दे, को फर्क ना पड़े, तब समझना चाहिए हमारी भक्ति रंग ला रहे, तब सब में भगवत भाव होगा, तब सब में। पर है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनुकूलता में तो सबके अंदर भगवत भाव, और जब कोई आकर सीधे ऐसे खड़े होकर अपमानित हमें करे, गाली दे, पाखंडी, नीच, धूर्त, फिर हमारे अंदर आए कि मेरे भगवान है, तब तो हमारी भक्ति रंग लाएगी। साधु के सामने कैसी बात, निकालो इसको, फेल हो गए। वो आया था आपसे प्रश्न करने आया था कि तुम्हारी कितनी क्षमता बढ़ी भक्ति की, ये बात है। तो हम सब में भगवान है, इसमें माने या ना माने, जो है चीज वो तो है ना, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि सब में भगवान तो है ही। अगर हम मान लेंगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा, नहीं मानेंगे तो भी भगवान है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान है ना, ये आपको पता है ना, भगवान सब में है। ये जो सब है ना, ये यंत्र हैं, इनमें जो पावर है वो भगवान है। देखो इस शरीर एक यंत्र ढांचा है, ये तो सबको पता है, इसको जलाया जाता है मरने के बाद, तो जो अंदर था वो तो मरा नहीं, वो तो निकल गया ना। तो ये ढांचा है ना, तो ये ढांचे में जो काम करने वाला पावर है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने उसका एक्सरा किया है क्या? उसकी तो बात जाने दो, मन का एक्सरा किया है? मन का एक्सरा हो सकता है बोला? मन का कोई अल्ट्रासाउंड कुछ आज तक कोई, हमें लगता है अभी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि मन का कोई ऐसा है, क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान तो विज्ञान का है नहीं। वो केवल इस स्थूल ढांचे को दिखा सकता है, तुम्हारी यहां से हड्डी क्रैक हुई, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ये जो स्थूल बना हुआ पांच भौतिक, उसे दिखा सकते हैं, लेकिन मन और इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये नहीं दिखा। फिर इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, के बाद कारण, फिर है आत्म तत्व, ये कोई नहीं पकड़ पाएगा।